न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर्स पर आवर एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फॉर विल इट द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स। कुछ चीज़ें दी हैं और कुछ हमसे पूछी हुई हैं। बज़ाहिर दिखने में ऐसे लग रहा होता है न्यूमेरिकल में कि जो चीज़ उसने हमसे पूछी है सिर्फ हमने वही फाइंड आउट करनी है, लेकिन जब आप ज़रा इसको डिटेल में देखते हो तो आपको नज़र आता है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने से पहले भी हमें कुछ फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है जो इनिशियली ट्रैवल कर रही है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी व्हीकल है वो ट्रैवल कर रही है, चल रही है, किलोमीटर्स पर आवर हमें पता है, स्पीड है, वेलोसिटी दी हुई है 18 किलोमीटर्स पर आवर, क्लियर। सो एक्सेलरेट्स भी दी हुई है, मतलब एक्सेलरेशन भी दी हुई है, थोड़ी सी आगे जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 2ms-2, ठीक है। सो इसमें हमें क्या दी थी, एक व्हीकल थी जो मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी भी दी हुई थी, उसकी एक्सेलरेशन भी दी हुई थी और उसको कितना टाइम लग रहा है मूव करने में, 10 सेकेंड हमें यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, क्लियर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें गिवन डाटा लिखेंगे, हमें क्या चीज़ दी हुई है। गिवन डाटा है हमारे पास स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें वेलोसिटी दी हुई है 18 किलोमीटर्स पर आवर। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी इनिशियल वेलोसिटी, तो 18 लिखेंगे, किलोमीटर की जगह पे 1000 लिखेंगे, आवर नीचे चला गया, नीचे जाके प्लस हो गया, 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 18,000 मीटर, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सो वी आई मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 18,000 को डिवाइड करो 3600 से, आई थिंक 5, यस। सो ये हमारे पास आई 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, एक्सेलरेशन। ए दी हुई है 2ms-2 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, टी दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, उसने कहा हाउ फार, हाउ फार का मतलब है कितनी दूर, दूर, फार का मतलब क्या होता है, दूर, कितनी दूर ये मोटरसाइकिल जो है वो 10 सेकंड के बाद जाएगी। दूर जाने का मतलब क्या है, दूर जा रही है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है। एक गाड़ी है वो यहाँ से मूव करके इतनी दूर चलेगी, तो ये जब इतनी दूर चलेगी तो क्या कवर किया इसने, डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड, हमने और क्या फाइंड करना है, दिया क्या हुआ है हमसे, हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस, एस पूछा गया है, ठीक है। सो डिस्टेंस की सिंबल क्या होती है, एस होती है। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन में आएंगे, बेटा इसका सोल्यूशन थोड़ा सा समझने वाला है, ज़रा ध्यान से आपने इसको समझना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन दी हुई है, ठीक है। यूजुअली जब एक्सेलरेशन दी होती है ना, तो वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होता है, या वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। लेकिन हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। पहले दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S=VT, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, अगर आपने सिंपल डिस्टेंस निकालना है उसके लिए आपको v चाहिए और उसके लिए आपको t चाहिए। अब यहाँ पे v तो दिया हुआ है, ठीक है, आपको अगर ये v दिया, हम ये v यहाँ पे लगा लेते हैं, t 10 दिया हुआ है, 10 लगा लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन फिर इस एक्सेलरेशन का क्या मकसद है, वो उन्होंने क्यों दिया, ठीक है। अगर डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ वेलोसिटी और टाइम ही चाहिए और वेलोसिटी और टाइम हमें दिया हुआ है, तो फिर इस एक्सेलरेशन को देने का क्या मकसद था, नहीं, इसकी कोई रीज़न है। अगर उन्होंने एक्सेलरेशन दी है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ होना है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी के शुरू में एक वर्ड यूज़ किया इनिशियली, इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी हुई, क्लियर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल वेलोसिटी। सो जब एक न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो तो डेफिनेटली वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी होनी चाहिए ना। तो वो इसका मतलब है, इस एक्सेलरेशन को देने का मकसद ही ये है कि इन उस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में 2 वेलोसिटीज़ आती हैं, एक इनिशियल आती है, एक फाइनल। तो पहले हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम उसको एवरेज करके इस फॉर्मूले में पुट करके हम डिस्टेंस निकालेंगे, क्लियर, ठीक है। अभी मैं करती हूँ तो आपको इसकी समझ आ जाती है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि हमें इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई, लेकिन हमें फाइनल नहीं दी, पहले हमने वो फाइनल निकालनी है, और वो किस फॉर्मूले से निकलती है, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से निकलती है। ऐसे ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A=VF - VI/T। अब A कितना है, A हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, VF कितनी है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें नहीं पता, VF ऐसे लिख लो, माइनस VI कितना है
5 ms-1, 5 ms-1 और टाइम कितना लग रहा था उसको 10 सेकेंड, टाइम की जगह पे आ गया 10 सेकेंड। अब ये सबसे पहले हमने वी एफ फाइंड करने के लिए ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाके 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 ms-2 मल्टीप्लाइड बाई 10s। वहाँ क्या बचा VF-5 ms-1, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20 ms-2, ठीक है, VF-5 ms-1, ठीक है। ये 2s के ऊपर यहाँ पर 2 था, यहाँ पर +1 था, 2 - 1 यहाँ पर कितना आ गया 1। अब ये 5 यहाँ माइनस हो रहा है VF फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर आकर 20 में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 और 5 25 ms-1। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब पहले बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करी थी, 10 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी से मूव करी है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस का मैंने यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला, हमें तो न्यूमेरिकल में डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है S = VT। अब आप कहोगे V के लिए हम कौन सा V यूज़ करेंगे, इनिशियल वाला V यूज़ करेंगे कि फाइनल वाला V यूज़ करेंगे। जब आपको 2 V दिए हो और फॉर्मूले के अंदर एक आ रहा हो तो इसका मतलब है आपने इन दोनों को सम करके इनकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। यानी 2 वेलोसिटीज़ आपके पास आ गई। अब आप कौन सी वेलोसिटी यूज़ करोगे पूरे जर्नी के अंदर। बॉडी पहले यहाँ पर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करी थी, 10 सेकंड के बाद जो है वो गाड़ी जो है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, ये वाली वेलोसिटी लगाओगे कि आगे वाली, इन दोनों की एवरेज लगाओगे आप, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, V एवरेज निकालोगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है VI + VF/2। एवरेज का मतलब होता है वैल्यूज़ को प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना। तो 2 वेलोसिटीज़ थी, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 उनकी तादाद थी, 2 पे हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहली वेलोसिटी कितनी थी VI 5 मीटर पर सेकेंड, ये कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 25 और 5 प्लस करो कितने होंगे 30 ms-1/2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 इधर चला गया, 2 5 = 10। सो ये वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई 15 ms-1। तो एक इस फॉर्मूले में S = VT में पुट करने के लिए ना हम इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे ना हम फाइनल लगाएंगे, बल्कि उनको सम करके उनकी एवरेज लगा लेंगे, जो हमारे पास कितनी आई है 15 ms-1। सो फॉर्मूला लगाएंगे S = VT। ऐसे ही फाइंड आउट करना था ना, S इधर रहा, V अभी हमने निकाला, एवरेज निकाला, तो यहाँ पे V एवरेज लिख दो। कितनी आई एवरेज वेलोसिटी 15 आई, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम हमें न्यूमेरिकल में कितना दिया 10 दिया हुआ, 10 सेकेंड। 15 10s = 150 सेकेंड, प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट और यहाँ पर है ये हमारा डिस्टेंस है।